किस तरह से बयान देते हो, लगता है कि बॉलीवुड तुम्हारे बाप का है। अब एनसीबी जब फिल्म बना रही है तो इस फिल्म का आके डायरेक्शन क्यों नहीं करते? आज आके बताओ ना, बड़ी डायरेक्शन किए हो, बड़ी बड़ी फिल्में बनाए हो, बड़े बड़े निर्देशक बने हो, तुम्हारे अंडर में प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। अभी तुम गोवा में शूट कर रहे थे कंगना, वो क्या बोलते हैं, दीपिका पादुकोण के साथ। तो अब आके तुम्हारी फिल्म बन रही है, तुम्हारी फिल्म बनने की नंबर है, अब आके डायरेक्शन दो। तुम्हारे 2 कलाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पहुंच गए हैं एनसीबी में। एनसीबी अब इनकी फिल्म बना रही है, तो कहाँ हो करण जौहर जी? आओ ना, बुलाओ अपने चहेते शाहरुख खान को, बुलाओ अपने चहेते सलमान खान को, बुलाओ। अब जितने तुम्हारे ये घर में कितने लोगों को बुला के सुट्टा मरवा रहे थे। आज 7 हीरो, बड़े हीरो का नाम दिया गया है और कल और परसों में सम्मन जारी होगा उनके नाम से। जो करण जौहर के घर में जो मार रहे थे कोकीन, चरस और हीरोइन, तो वो लोगों का नाम आ चुका है। आज बता दी कल। और दीपिका जो बाकी है, दीपिका पादुकोण कल बता देंगी। जो लोग पकड़े गए हैं, इसका मेन गैंग लीडर दोनों के दरवाजे पे दस्तक चली गई है। एक करण जौहर और दूसरा वो महेश भट्ट, बुढ़ा ठरकी ना, जो अपने बेटी के साथ शादी करने की बात कहता है ना, कि अगर ये हमारी लड़की नहीं होती तो मैं इसके साथ भी शादी कर लेता। इस तरह के जो चरित्र और व्यवहार इनका है, जो ये कुकर्मी, विधर्मी, नालायक, अब कुछ भी कहा जाए, अरे इनसे अच्छा तो रावण था। रावण का पुतला लोग जलाते हैं। अरे इनका पुतला जलाओ ना, इनका पुतला जलाओ। इसलिए कह रहा हूँ इनका पुतला जलाओ कि रावण माँ सीता के साथ वन में ले गया था, लेकिन उनका शरीर नहीं छुआ। लेकिन यह क्या करते हैं, 5 मिनट के सीन के लिए लड़कियों का बिस्तर बदल देते हैं। तो रावण से गए गुजरे लोगों को, इस देश को सोचिए, आपके बच्चे, आपका परिवार, किसको आइडियल मानना चाहिए और किस तरह की सोच हमारे देश में पैदा की जा रही है। अरे धन्यवाद है गृह मंत्री अमित शाह को, बहुत अच्छा काम किए। धन्यवाद है बिहार के मुख्यमंत्री को, 1 नंबर काम किए, सीबीआई जांच करा के। धन्यवाद है बिहार के डीजीपी को कि उन्होंने मुकदमा लिखा। और धन्यवाद है उस सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी का, जिन्होंने इस बात को बिहार से ही शुरू कराया, लेकिन शुरू कराया। और धन्यवाद है उन 4 बहनों का कि सुशांत सिंह के, ये लोग एक एक चीज सुशांत सिंह के परिवार पे, चाहे संजय राउत हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे पूरी सेना हो, ये राक्षस सेना बिहार के लोगों पे और सुशांत के परिवार पे लगातार कटाक्ष करते गए। और इनका भंडाफोड़ एक एक वीडियो डाल के वो हमारी बहनें एक्सपोज करती गई। तो महाराष्ट्र से सवाल आता था और बिहार से जवाब जाता था। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस और ये उद्धव सेना मुंह में कालिख पोत के और गधा पे बैठ के घूमो। बेशर्मो, तुम्हारे नाक के नीचे किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का पाप हो रहा है, पूरे देश को तुम क्या दे रहे थे, क्या बता रहे थे, इस पे तुमको शर्म नहीं आती है? उद्धव ठाकरे कहाँ है, क्यों नहीं बोल रहा है? मुख्यमंत्री है जिसके प्रदेश में इतने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक और आश्चर्य की बात है, कितने ढीठ हैं सब, कितने हिम्मती हैं। 1 महीने से ड्रग की बात आ रही है और इनके घरों से ड्रग निकल रहा है। अभी आज के डेट में भी ये सोचिए, ये अपराधियों के भी बाप हैं। आप एक बार सोचिए कि पुलिस को देख के चोर भी भाग जाता है। पुलिस को देखता है तो चोर भाग जाता है, डर लगता है उसको कि कहीं कोई बात ना हो जाए। लेकिन आज के डेट में भी इस करण जौहर के जो डिप्टी डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद, उसके घर से मिला है भाई कोकीन और गांजा और वो मिला है। तो महाराष्ट्र पुलिस का डर नहीं था क्या मन में उनके? महाराष्ट्र पुलिस का डर कहाँ से होगा बहन? सबसे बड़ी बात तो यही है, महाराष्ट्र पुलिस ही तो मिली हुई है। अरे कल सारे लोग मिलके 2 जगह फोन किए हैं। एक महाराष्ट्र पुलिस के जो
डीसीपी हैं, है ना, उनके पास कि हम लोगों को बचा लो, और एक फ़ोन गया है दुबई में जी और तीनों खान लोग यहाँ से चले गए हैं दुबई, जी जाके पैर में पड़े हुए हैं दाऊद इब्राहिम के। और जो असली गैंग लीडर है, जो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है, जी जी कि अब हमने तो सुशांत को मार दिया, जी। हमने दिशा को मार दिया, अब हमको बचा लो। वहाँ से अब फोन आएगा उद्धव ठाकरे के पास। जी ये नया नया अभी चेला बना है ना, उसका चेला बना है, नया गैंग में शामिल हुआ है। जी, जी। नया तो उद्धव ठाकरे का बेटा और वहाँ का मुख्यमंत्री जी डी गैंग के नए मेंबर बने हैं। अच्छा तो अब वहाँ से फोन आया है। अब यह देखिएगा कि उद्धव ठाकरे आज और कल में इसमें मुंह खोलेंगे। जी। और जिस तरह से रिया अब उनका कुत्ता भी तो है, जी जी कुत्ता भी तो है भौंकने के लिए, तो वो अभी दिल्ली में है, अभी संसद चल रहा था, जी। तो यहाँ तो अगर बोल देता जी तो लात जूते पड़ जाते, कोई माला पहना देता जूतों का। तो इसलिए यहाँ बोला नहीं है। यहाँ कह रहा है कि गांधी जी के 3 बंदर हैं, कान बंद, नाक बंद, आंख बंद। यहाँ बोला नहीं है, लोग इंतजार किए हैं। अरे गाड़ियों में छुप छुप के जाता था, अगर रास्ते में कहीं मिल गया होता तो लोग इसको जगह जगह ढूंढ रहे थे। इतना गुस्सा है देश में, इतना। एक बात बताइए, मेरे बच्चे हैं जी जिसको आइडल मानते हैं, जो सपने देखते हैं, बिल्कुल है ना, वहाँ सबसे पहले फिल्मी दुनिया। अच्छा, एक और बहुत आश्चर्य होता है, सोचिए आप जी कि देश के प्रधानमंत्री की तनख्वाह कितनी है, देश के राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी है, जी देश के जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, जी देश के जनरल जो सेना के अध्यक्ष हैं उनकी कितनी है। जी किसी की सैलरी सालाना 1 करोड़ नहीं है। जी जी 1 करोड़ रुपया सैलरी, 2 लाख से ज्यादा नहीं तो 12 दूना 24, जी अधिकतम 3 लाख मान लीजिए तो 12 तिहाई 36, जी 50 लाख से ज्यादा सैलरी किसी की नहीं है। बिल्कुल ये कौन सा ये नचनिया गांजा फूंक के, ड्रामा करके, जी और ये ड्रग्स पी के, चरस और हीरोइन और कोकीन पी के जी। नाच देते हैं, और साल में कितना कमाते हैं? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। बिल्कुल, इनकी संपत्ति क्यों सील नहीं की जा रही है? सबसे जरूरी तो यह है, जी जी इनकी सारी संपत्ति सील किया जाए। जब भारत का राष्ट्रपति इतना तनख्वाह नहीं पा सकता है, बिल्कुल। भारत का प्रधानमंत्री नहीं पा सकता है, जो पूरे बॉर्डरों की सुरक्षा का भारत का थल सेना अध्यक्ष और मैंने जो CDS है, जी, बिल्कुल। सबसे बड़ा सेना का अधिकारी है, हमारे वैज्ञानिक जो ऊपर भेजते हैं, इतने बड़े बड़े सैटेलाइट भेजते हैं, जी, जी। उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनको क्यों मिले? इनकी पहले कमाई फिक्स किया जाए। इनकी ये ड्रग्स क्यों लेते हैं? जी। इतना पैसा है, इतना रुपया है, और इस ग्लैमर में अब बच्चे क्यों नहीं टूटे? जी उसे वही देख के, और कोई बात नहीं, ये रुपया देख के, चकाचौंध देख के, और ये व्यवस्था देख के जी। किसका मन नहीं डोलेगा? बिल्कुल। लेकिन हम अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर और बहुत तो कहते हैं पापा क्या बन के करेंगे? ये देखिए ना ग्लैमर। बिल्कुल सही भाई जिंदगी भर कोई अफसर मर्सिडीज, जो देखिए किस किस गाड़ियों में आ रही हैं, जी जी जांच कराने ही आ रही हैं, इनके पीछे 4-4 गाड़ियाँ, 5-5 गाड़ियाँ, क्या क्या। जी जी इस तरह से डॉक्टर जो इस लॉकडाउन में 24-24 घंटा ड्यूटी किए हैं, इस देश के हजारों जान बचाए हैं, जी जी है ना, उनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए कि उनके पास ये रुपया नहीं है। जी बिल्कुल इस ग्लैमर को देख के बच्चे खींच के चले जाते जी, हैं। बिल्कुल। और बच्चों के साथ मानसिकता पे आज के डेट में क्या असर होना चाहिए? तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार कंगना रनौत को JNU में चली गई थी, इसलिए उसको दीपिका पादुकोण हाँ, चली गई थी। कंगना रनौत, सॉरी क्षमा चाहूँगा, हाँ। दीपिका पादुकोण जो JNU में चली गई थी, उनको फंसाने के लिए किया जा रहा है। फंसाने के लिए कर रहे हैं। तो भैया वही मैं कह रहा हूँ कि बच्चे जो ग्लैमर बना सोच रहे हैं, जी दीपिका पादुकोण ने क्या किया, उनको क्या सिखाया, क्या बताया, जी। क्या किया, जी। क्या करना चाहिए, वो भी जानते हैं कि हमारे बच्चे फॉलोअर हैं। जी इस देश का यूथ का आइकान है हम लोग। जी, बिल्कुल। करोड़ों लोगों के लिए करोड़ों लोग हम लोगों को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो उनके मन पे आज के डेट में क्या क्या बीत रही है, बिल्कुल क्या गुजर रहा है। हमारी बच्ची आज इनके नाम पे थूक रही थी, वो कह रही थी कि क्या बताऊं पापा,
अगर ये मिल जाते तो इनको इतने जूते और इस तरह से मुंह में क्या क्या कह रही थी, जी, जी। वो मैं अपने शब्दों से, इतनी गुस्सा है यूथ में, जी बिल्कुल। इतने नाराज है यूथ, इनके कुकर्म को देख के, इनके पाप को देख के, इनके अत्याचार को देख के, इनको सबसे पहले वहाँ जाने से पहले अपने आप को सुसाइड कर लेना चाहिए, इस तरह से जी जिस तरह पाप किए। देखिए आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ग्लैमर की दुनिया देख के कोई भी बच्चा बहक जाएगा। इसके चलते मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी। क्षितिज जो पकड़ा गया करण जौहर का करीबी, उसका कहना है कि वो किसी और के लिए ड्रग तस्करी करता था, तो आपको क्या लगता है वो करण जौहर का नाम भी लेगा इसमें? अरे भाई करण जौहर क्षितिज को भेजा है अपने तरफ से, गैंग लीडर वही है जी। वही मंगाता है पूरा सप्लाई, और सारे कह तो रहा हूँ कि असली दोषी करण जौहर है। जी, जी। बड़े लोग जब फंसते हैं जी। तो वह एक मोहरा बनाते हैं, एक अपना कोई असिस्टेंट हो उसको, तो ये गोवा में है, वहाँ से फोन, कल तक फोन से बात हुई है जी। आज भी वो लगा हुआ था, तो वो ये उसका पिट्ठू है जी। वो कह दिया है कि तुम्हारे परिवार की सारी जिम्मेदारी हम लेंगे। अच्छा जी। ठीक समझिए, ये बड़ा खुलासा है, ये सच्चाई है। करण जौहर ने इसको बोला कि तुम जाके अब गलती स्वीकार कर लो, जी। मेरा नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन भैया भारत सरकार के टॉप अधिकारी हैं और जो सबसे ब्रेन वाले लोग हैं उनको शाह जी लगा बैठे हैं, उनको मोदी जी लगा बैठे हैं, जी। और जो ये पाप कर रहे हैं, जो इस देश को घुमा रहे हैं, जी। है ना, और हिंदुत्व के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, भारतीय संस्कृति को जो ड्रग का नशा और अंग्रेजी फिल्मों का 5-5 बीबी जी। 5-5 बीबी रखते हैं। ये कोई ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये नहीं है कि ये एक बीबी से संतोष करें। ये जिस तरह से कपड़े बदला जाता है ना, ये किसी का देख लीजिए जी। 6 महीने में, और पता नहीं ये क्या क्या नाम लेते हैं भाई। जी, जी। हमारा तो दिमाग खराब हो गया। मी टू, कास्टिंग काउच, ये पता नहीं ये हैस, तो बीड, तो ये क्या क्या है। हम लोग तो कभी जिंदगी में, भाई हम लोग तो खेती किसानी वाले लोग हैं, साधारण लोग हैं, देश के बारे में बोलते हैं और राष्ट्रवाद के बारे में जो विचार में आता है आप लोग पूछते हैं और हम बोलते हैं। लेकिन ये नया तो मैं ये पूछता हूँ, जो ये कास्टिंग काउच का मामला आया भैया, तो तुम लड़कियों के साथ इस तरह का कुकर्म करते हो। कल एक बहुत बढ़िया एक फिल्मी दुनिया का ही कलाकार बोल रहा था, बहुत अच्छा बोल रहा था वो, कि इनको खुश करने के लिए सारी ये ड्रग मंगा के रख के सब कुछ करके तब इनकी मीटिंग कराई जाती है, उसमें परोसा जाता है और उसमें कहा जाता है कि आप होटल में पहुंचिए, आपको और कुछ भी उपलब्ध कराएंगे। फिर उसमें 7-8 फोटो रखा जाता है। ये जो बड़े डायरेक्टर हैं पसंद कर लेते हैं, जब इतनी सुविधा इनको मिल जाती है, लड़कियां सप्लाई की जाती है, हाँ, उसमें लड़कियों का फोटो दिखाया जाता है, उसमें पसंद कर लेते हैं कि हाँ ये चाहिए आज रात को मुझको। जब ये खुश होते हैं तब 1 घंटे का उस लड़कों, नए लड़कों की बात कर रहा हूँ, उन लड़कों को 1 घंटे का सिर्फ मीटिंग का टाइम देते हैं। ये है इनका असलियत, ये है इनकी सच्चाई। अब इतने गिरे हुए लोगों को इनसे इनको तो उनसे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए ना। ये जो इस समय ये कौन संत हैं दोनों, आसाराम और राम रहीम, वो भी तो यही कुकर्म किए थे। वो सजा काट रहे हैं तो इनको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वो अनुराग कश्यप को सजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? करण जौहर को सजा मिलनी चाहिए। ये जितने डायरेक्टर हैं जो इस तरह कुकर्म है, नौजवानों को बुलाइए और पूछिए। ये भी कम साधारण है, ड्रग से कम बड़ा मामला नहीं है। पता नहीं कितने बच्चों का जिंदगी खराब कर किए हैं। यह भी मामला जांच होना चाहिए। खैर सुशांत ने धन्यवाद है कि बिहार के लाला तुमने पूरा मुंबई का भेद खोल डाला, है ना। ऐसा मजा आ रहा है और इतने लोग खुश हैं कि इन पापियों के पाप की असली सजा अब जब चक्की में जाएंगे और कम से कम 10 साल की सजा पक्की हो जाएगी। कंगना रनौत की तो पक्की है, इसलिए कह रहा हूँ। दीपिका ना, कंगना, सॉरी, दीपिका की सजा तो पक्की है।
गलती से फिर क्षमा चाहूँगा। हाँ हाँ ये दरअसल ये जीव राष्ट्रवादियों की ही बात नाम लेना चाहता है। इन गंदे लोगों का नाम भी जीव पे नहीं आ रहा है, ये सोचिए। जी बिल्कुल। ये हम दरअसल ये जीव सत्यवादी है ना, तो ये नहीं लेना चाहती है इन गंदे लोगों का नाम। जी जी इस पर कभी भी राष्ट्रवादियों का ही नाम आता है। जी बिल्कुल। तो इस जो ड्रग का चैट निकला है, ये जो चैट निकला जी, है, जी, इस हाँ दीपिका, उसका जो एक व्हाट्सएप ग्रुप का गैंग होता है ना, हेड, हाँ 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 वो हेड है। जी। तो अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप के हेड के व्हाट्सएप चैट में भी कोई अपराध होता है तो उसके ऊपर अपराध बनता है। हाँ, यहाँ तो ड्रग की बात आ रही है, तो उनकी सजा, दीपिका पादुकोण की सजा पक्की है। कम से कम 10 साल चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, कोई रोकने नहीं जा रहा है। चाहे तुम लाख सजा कबूल कर लो, माफीनामा दे दो, 12 नहीं 50 वकील कर लो, पूरी देश की वकीलों की फौज खड़ा कर लो, जितना नोट बिछा लो, रणवीर सिंह कुछ भी कर लें, करण जौहर कुछ भी कर लें, पूरा बॉलीवुड कर ले, पूरा महाराष्ट्र सरकार कर ले, पूरा मुंबई पुलिस कर ले, दीपिका पादुकोण को जेल जाना है, जाना है, जाना है। करण जौहर को जेल जाना है, जाना है। ना